रेडी ही लोग बैठे हैं। भाई शादी होती है, 4-5 महीने गुजरते हैं, लोग देखते हैं, भालते हैं, एक दूसरे के खानदानों को देखते हैं, ये कौन से लोग हैं? वो यूं बैठी हुई हैं, दुखी आत्मा बनी फिर रही हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, तबीयत खराब करके लेटी हुई है, माँ समझ रही है उस पर जादू हो गया, फूड पॉइजनिंग वाली मतली है, इसको खाया नहीं जा रहा, टेंशन के मारे, स्ट्रेस के मारे। नहीं, वही था जिसका हमें डर था। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। हम रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त मोहरे का 7, 8 एंड 9 एपिसोड। धमाके पे धमाका हो रहा है इस ड्रामे में। दो बहनें हैं, एक बहुत ट्रबल मेकर है। ट्रबल मेकर तो वो भी नहीं थी, बस उसको सिकंदर ने फंसा के शादी करके प्रेग्नेंट कर दिया और अगले दिन तलाक भी दे दिए। यानी कि ये सारी चीजें जो मैंने एक सांस में बोली हैं, एक एपिसोड में विद इन 15 मिनट्स हुई हैं। यस सर। वो बंदे ने अपना बदला लेने के लिए, बेइज्जती का, जो उसने एक थप्पड़ मार दिया था उसको कैफेटेरिया में, उस बंदे ने अपनी ठान लिया था कि इस लड़की को सबक सिखाएगा। वो मिडिल क्लास लड़की है, उसको हरे हरे ख्वाब दिखाए, पैसा दिखाया, गाड़ियां दिखाई, कपड़े दिलाए और इसको निकाह के लिए राजी कर दिया। घर भी वो अपने लिए लेके गया, कोई किराए पे घर लिया। ही इज वेरी स्मार्ट। सिकंदर जो दिखाया है, हमदानी है, हमदनी है, वट, बड़ा ही क्रूअल और बड़ा ईवल किस्म का बंदा दिखाया। खैर एनीवेज, उसने अपना बदला ले लिया है। इसको, इससे निकाह किया, इसके साथ नाइट स्पेंड की, अगले दिन सुबह उठते ही निकाह नामे को तलाक लगाई और इसको खड़े खड़े तलाक देके, धक्के देके उस घर से निकाल दिया। अब ये उस घर से निकली तो थी रोती पीटती, हवन्ना खांखे फाड़े हुए। भाई, घर वाले अलग परेशान है, दोस्त का कह के गई थी और निकाह करके नाइट स्पेंड करके तलाक लेके वापस आ रही थी। मुझे पहले पता था कि इनके साथ कुछ बेहतर नहीं हो सकता, तो इन्होंने वही सीन दिखाया, वेरी टिपिकल, वेरी ओल्ड। हम देख चुके हैं 500 दफा कि वो ऐसे आ रही होती हैं डेविस्टेटेड, यूं, और उनको कोई गाड़ी टक्कर मार जाती है। एनीवेज, इनको गाड़ी टक्कर मार जाती है, ये हॉस्पिटल में होती है, हॉस्पिटल वाले फोन करते हैं माँ बाप को और फिर वही वही चम 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 वो पहुंचते हैं, हो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो रोते हैं पीटते हैं और ये चुप होती हैं। वो पूरा सिनेरियो चला है जो हमने बहुत दफा देखा है ड्रामे में, कि बस वो चुप हो गई हैं, अब उनको मोहब्बत में धोखा मिल गया है और ये हो गया है, वो हो गया। अभी तक इनको ये नहीं पता कि ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं। तो एनीवेज, जब उनकी शादियां, उनकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है, तो इनको भी किसी लड़के ने पसंद कर लिया है और वो भी, यानी कि रेडी ही लोग बैठे हैं। भाई शादी होती है, 4-5 महीने गुजरते हैं, लोग देखते हैं, भालते हैं, एक दूसरे के खानदानों को देखते हैं, ये कौन से लोग हैं कि जो कि इधर लड़की पसंद की और 29 तारीख को रख लें, यानी कि 2 हफ्ते के बाद। और मदर भी राजी हो गई, लड़के की माँ भी राजी हो गई। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई शादियां नहीं होती थी जल्दी, कि बस यूं हुई और 2 हफ्ते बाद आप लड़की पसंद आ गई। लोग 6-6 महीने, 2-2 साल मंगनियां रखते हैं। एनीवेज, तो आई डोंट नो, टू टू फास्ट दिखाने के लिए ना। तो लेट्स सी क्या ये जो धमाके सारे इन्होंने कर दिए हैं 9 एपिसोड तक, अभी आगे भी कंटिन्यू रखते हैं इसको, ड्रामे को इंटरेस्टिंग किया कि बस 8, 10, 15 एपिसोड के बाद ये ड्रामा ड्रैग होगा। बिकॉज जियो टेलीविजन के ड्रामे यूजुअली इस तरह होता है कि 15 एपिसोड तक तो बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग मसाला चटपटा किस्म के, धमाके में धमाका, धमाके में धमाका, और 15 एपिसोड के बाद उन्होंने जब आपको हुक कर लिया, अब आप पकड़े गए, अब उनके जाल में आ गए, अब ड्रामा देखने के आपको देखना ही है, तो अब आप फंस गए। तो अब वो फिर ड्रैग करेंगे, एक सीन को लंबा खींचेंगे, म्यूजिक लगाएंगे, फ्लैशबैक लगाएंगे। लेट्स सी कि मोहरा का अभी तो मामला सही चल रहा है, 9 एपिसोड हो गई हैं और हर हफ्ते इसकी 3 एपिसोड आती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा एपिसोड का, फौरन ही एपिसोड आ जाएगी। एनीवेज, अब शादी की बातें चल रही है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो यूं बैठी हुई है, दुखी आत्मा बनी फिर रही हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, तबीयत खराब करके लेटी हुई है, माँ समझ रही है उस पर जादू हो गया, तावीज ला के माँ ने पहना दिया। तो ये तावीजों वाला चक्कर जो है ना, जियो के हर ड्रामे में होता है, शराब और तावीज, ये दो काम इन्होंने दिखाने ही दिखाने, ये ड्रामा इनका पूरा नहीं होता अगर ये काम ना दिखाए। सो एनीवेज, सिकंदर साहब बर्थडे खुशी का जश्न मना रहे हैं, क्लब में शराब पी रहे हैं, जो कि हो गया टिक। अब खुदकुशी का भी मामला हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, 10वीं 11वीं एपिसोड तक दुश्मन वो भी दिखा देंगे। एनीवेज, अब ये मैरिज की प्रिपरेशन चल रही है। अब दोनों बहनों की शादियां एक ही दिन करनी है, बिकॉज इट्स मोर चीप एंड इकोनॉमिकल, बिकॉज वो बेवा माँ की बेटियां, तो उन्होंने कहा एक ही खाने में 2 लड़कियां निपटा दें। दूसरी वाली का तो कोई मसला नहीं है, दूसरी वाली जो लाइवा प्ले कर रही है अली से, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पड़ोस के लड़का है, उससे उसकी शादी तय हुई है, सब कुछ सेट है। ये वाली प्रॉब्लमेटिक है, ये बदरू बनी फिर रही है घर में। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब तैयारियां हो रही है तो उसको एकदम मतली होना शुरू हो जाती है। मैंने कहा ओ, ये मतली वो वाली मतली है, ये फूड पॉइजनिंग वाली मतली है, इसको खाया नहीं जा रहा, टेंशन के मारे, स्ट्रेस के मारे। नहीं, वही था जिसका हमें डर था। एक रात में उस बंदे ने इसको प्रेग्नेंट कर दिया, एक रात में। वाह, सिकंदर साहब आपको सलाम है, आपको सलूट है।
एनीवेज तो ये गई हैं हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने अकेली तन तनहा, और वहां इनको रिपोर्ट मिली है कि शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। चलिए एनीवेज अब तो जो गम था वो समझ लो आप कितना हो गया होगा, 3-4 टाइम्स। वो बदहू वाला लुक उसका और ज्यादा हो गया। वो समझना तो वो ना वो शॉपिंग में दिलचस्पी ले रही है, ना वो किसी चीज में दिलचस्पी ले रही है। माँ और बहन परेशान है कि भाई इस पे जिन आ गया, इस पे जादू हो गया, ये ट्रॉमाटाइज हो गई है। यानी कि उन्होंने सारे सिनेरियो लगा लिए, लेकिन बंदी ने चूं करके नहीं दी। एनीवेज फिर क्या होता है कि अनम जो जिस लड़की के घर रहने का बहाना करके आई थी, वो लड़की कहीं से अपियर हो जाती है और इसका भांडा फूट जाता है, और बहन को पता चल जाता है कि ये बंदी इसके घर नहीं थी, ये कहीं और थी। खैर वो बात उसने उसको पता नहीं कन्फर्म क्यों नहीं की कि भाई तुम कहाँ गई थी, अगर इसके घर नहीं गई थी तो। बहन वो बात पी गई, बहन ने वो बात से पूछी नहीं। अब प्रेगनेंसी वाला चक्कर इसके अंदर ही अंदर, इसके अंदर इसका जिन इसके सर पे नहीं चढ़ा है, इसके अंदर है वो जिन। सो एनीवेज वो जिन इसको खाए जा रहा है। अब ये अपनी होने वाली सास के साथ जबरदस्ती शॉपिंग पे गई हैं। वहां इनका टाकरा होता है सिकंदर द ग्रेट के साथ। वहां पे ये वो जो सीन, इतना चीजी सीन, इतना चीजी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, हमारा तो शादी टूटी नहीं, हमारा तो निकाह, हमारा तलाक नहीं हुई। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि तलाक हुई है या तलाक नहीं हुई है। यानी कि मुझे आप जरा कमेंट में लिख के बताएं कि ये क्या मसला हो सकता है, इस बारे में क्या आपकी राय है कि तलाक हुई है या तलाक नहीं हुई है। क्योंकि प्रेगनेंसी का तो उसको बाद में पता चला है ना, उस दिन ही तो मामला नहीं हो गया। आई डोंट नो, वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये समझ रही है कि इसकी तलाक नहीं हुई है, सिकंदर और उसकी शादी इंटैक्ट है बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। और वो इसको कहता है चल चल, यानी कि ऑफ कोर्स कहता है 25 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, वट एवर, जान छोड़ो मेरी, बकवास ना करो। टिपिकल, वेरी टिपिकल सीन, वेरी 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 टिपिकल सीन। मजे का बात याद थी जब वो उसको धिक्कार के चला जाता है सड़क पे बैठी हुई। ये डायरेक्टर ने ये सीन कराने की क्या जरूरत थी, उंगली यूं करके बैठी हुई सड़क पे, वेरी चीजी सीन। ये उंगली उठा के जो बैठी है सड़क के ऊपर। एनीवेज वट एवर दिस, सम सीन्स आर वेरी टिपिकल, वेरी, यानी कि हमने इतनी दफा रिपीट होते हुए देखे हैं ये सीन्स। लेकिन मैंने कहा चलो पेस अच्छी है, मसाला चल रहा है, सिकंदर साहब कुछ दम पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद दिखाया हमजा का, उस पर वो जो चिप्कू उसकी कजन है वो हमजा पे आशिक हुई हुई है, वो उनकी जान नहीं छोड़ रही है। वेरी टिपिकल ऑफ हिम, वेरी जो अच्छा लड़का दिखाते हैं, जो अच्छा गुड बॉय दिखाते हैं, एक बैड बॉय दिखाते हैं। जो मिकाइल स्कार प्ले कर रहे हैं वो गुड बॉय है, उनके ऊपर एक कजन आशिक हुई हुई है, और वो उनका कजन का पीछा छोड़ने को राजी नहीं है। इधर उधर कहीं कहीं लाइबा की और मिकाइल की टकरें हो रही हैं इन अ वेरी ओल्ड फैशन वे। हम 50 दफा ये टकरे वो गई हैं, यानी कि चीज़ें डोनेट करने यतीम खाने, वो भी वहीं पहुंचे हैं। तो वो यतीम खाने में बच्चों के साथ उसको खेलता हुआ देख रहे हैं और बड़े इंस्पायर हो रहे हैं, बड़े हैप्पी हो रहे हैं। कितनी दफ़ा देखा हमने ये ड्रामा में, ये सीन बहुत दफ़ा देखा, बहुत दफ़ा देखा। एनीवेज शादी की तैयारियां हो रही हैं। बहन जो है वो कपड़े वपड़े रखने अलमारी में जाती हैं, और वहां पे क्या निकलता है, पड़क करके रिपोर्ट बाहर, और वो रिपोर्ट पढ़ लेती हैं। और दूसरी बात, उसकी जो हवाइयाँ उड़ती हैं, उनका बहना तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करी है गुनाह करके। वो कहती है मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने निकाह किया था, उसने मुझे धोखा दिया है, ये वो। भाई जो भी तुमने किया है, बर्बादी तो हो गई ना, रायता तो फैल गया ना। वो लड़की कह रही है तुमने अपनी तो बर्बादी की है, साथ साथ मेरी बर्बादी भी की। तुम सोचो अम्मी इस गुना भी इस दुनिया फानी से कूच करने वाली हैं, ये खबर सुन के, नंबर 1। नंबर 2, मेरी शादी टूटेगी, और क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी बेइज्जत होंगी, क्योंकि लगेगा कि तुम बगैरत हो। तो लाजमी सी बात है मैं बगैरत 2.0 हूँ। और तीसरी बात यह है कि जो पड़ोसी अड़ोस पड़ोसी, ये हम इस बदनाम जमाना खातून और फैमिली को रहने नहीं देंगे। तो हम घर से भी बेघर होंगे, हमारी शादियां भी टूटेंगी, माँ भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो अपना मुंह बंद करो और मुझे उस बंदे का एड्रेस दो, ताकि मैं जाके उसको कन्विंस करके आऊँ। मैं अच्छी खिलाड़ी नहीं हूँ। हम सबको ये बात पता है, हम सबको ये बात पता है। फिर एनीवेज एपिसोड 9 में वो जाती, छोटी बहन, और ऑफ कोर्स वो उसका एड्रेस नहीं है, उसने तो कोई घर और लेके बड़ा क्लेवरली उसने काम किया था, कोई सी और का घर रेंट करके उसने वो घर बताया कि मेरा है। और वहां सिकंदर ऑफ कोर्स नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रही बात कि जब इसका निकाह हुआ होगा इस लड़की का, तो इस लड़की को उसका लास्ट नेम नहीं पता होगा, लाइक सिकंदर, शहजाद, हमदानी, या जो भी होता है। जब निकाह पढ़ते हैं तो पूरा नाम बोलते हैं ना, फादर का नाम बोलते हैं। तो आप सुन नहीं रही थी, आप इतनी मोहब्बत में मशगूल थी कि आपने निकाह के वक्त लड़के का नाम भी नहीं पूरा सुना, सिर्फ आपको सिकंदर पता है। सो एनीवेज उस लड़की ने बड़ी कोशिश की, कॉलेज जाके, यहाँ जाके, वहां जाके, उसको सिकंदर नहीं मिला है।
अब वो घर वापस आई हैं और उन्होंने अपनी बहन से कह दिया है कि अपना मुँह बंद रखो, अपनी चोंच बंद रखो और यही बेहतर है, वरना अम्मा चाहे वो लुढ़क जाएँगी और मैं और तुम बॉल की तरह इधर-उधर टॉस हो रहे होंगे। सो अब ये देखना है कि एपिसोड 10 में ये बम फटता है या इनकी शादियाँ हो जाती हैं या नहीं होती, लेकिन ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है अभी तक तो। अगर आपने देखना है मोहरा 7, 8, 9 एपिसोड बहुत अच्छा है जियो टेलीविज़न पे।